चलो देखो ध्यान दो सभी लोग, ठीक है। फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा। तुम लोग को एक बात बताए थे कि त्रिकोणमिति फॉर्मूला पे आधारित होगा, नहीं याद है? अच्छा, जो भी क्वेश्चन बनाओगे ना उसमें फॉर्मूला जरूर लगेगा। साइन का, कोस का, टेन का, कोनो ना कोनो का फॉर्मूला लगेगा ना। तो ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। जो भी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे वो फॉर्मूला के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार 8.1 का जो बेसिक है ना फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले शुरुआत होगा समकोण त्रिभुज से। बेसिक का शुरुआत कहाँ होगा? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें एक कोण जो है समकोण हो, दूगो देखो एगो समकोण होना चाहिए, दूगो कब होना, दूगो क्या होना चाहिए? मेन कोण। समझ में आया था ये चीज? समकोण का मतलब 90 डिग्री। देखो ये है समकोण, ये कौची है? समकोण। ऐसे कम कर दे, क्या है? ऋण कोण। ये क्या है? ये क्या है? अरे 2-3 गो का आवाज आया है तना में से, क्या है ये? आप बताओ, किसी का आवाज नहीं है, बताइए सर क्या है? मार्कर मत कहिएगा। क्या है ये? कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण। अरे तुम लोगों से बढ़िया तो छोटा ना सब बता देता है। मतलब रिजु के बाद अंत हो जाता है कोण, इसके बाद बढ़ेगा प्रतिवर्ती, संपूर्ण कोण बनेगा पूरा 360 डिग्री। संपूर्ण ना सुने हो? संपूर्ण कोण कितना डिग्री का होता है? सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण होता है? त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180। चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360। ये सब ना सुने कोण का नाम है? पूछे प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्यों के पते ना है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहेंगे? जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें एक समकोण हो और बाकी दो विकर्ण कोण हो। इसके बाद इसकी भुजा पढ़ना है, ये मेन होता है ना। एगो कोण कहते हैं, दूसर की भुजा को लंब कहते हैं, तीसर की भुजा को आधार कहते हैं। यही ना हो, कोण, लंब और आधार। कोण किसे कहेंगे? समकोण त्रिभुज में समकोण है जहाँ 90 बनता है ना, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कौन एगो कोण दिया रहेगा यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और जो दोनों को जोड़ रहा है ये वाला, इसको कहते हैं आधार कहते हैं। ना समझ में आया था ये? तो पूछ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के भुजा के आधार पे कितना होगा। ये डिफिनेशन बता पाओगे कि ना? आधा का हाथ उठा रहा है, आधा का हाथ नहीं उठ रहा है। इसमें क्या है, क्या याद करने वाला बताओ? नहीं, कर्ण, लंब, आधार पहले से ना पढ़े होगी। कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं? 10th में पहला बार है ये। समकोण त्रिभुज पहला बार पढ़ रहे हो तुम सब? 1000 बार पढ़ने के बाद याद नहीं होगा? इसमें है क्या याद करने वाला? कोई ज्यादा देखो, एक होता है ना मैथ बहुत बड़ा भारी होता है, कितन की बनाने में समझने में मेहनत लगेगा, भुला जाएंगे। इसमें क्या है भुलाने वाला? कह रहे हैं समकोण के सामने वाला कौन है? दिए गए कोण के सामने वाला लंब। अब क्या सीखना है इसमें? और दोनों को जोड़ने वाला आधार। चलो देखो, अब इसके बाद बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद क्या बताए थे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो कोण और भुजा के बीच जो संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं? 6 गो होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये फॉर्मूला कर रहे हो, याद ना हो रहा है। देखो ध्यान से समझोगे, याद हो जाएगा अपने आप से, ठीक है ना? पहल का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। दूसरा का जो है कॉस थीटा। तीसरा का टैन थीटा। चौथा जो है ना कौन तक कॉट कर रहे हो? कॉट भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सेक थीटा, कॉट थीटा, कोनो दिक्कत हो? ये ऊपर नीचे बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट जो है प्रकार साइन है और लास्ट प्रकार कॉट है। हो सकता है कॉट को ऊपर लिख देंगे, बस क को पूरा होना चाहिए। देखो हेने है 6, ठीक है?
तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं? 6। देखो ये 3 का फॉर्मूला याद करना होगा, ये तीनों का अपने आप से याद हो जाएगा। ये उल्टा चलता है, कोसेक किसके उल्टा में चलता है? साइन के। कोसेक किसके उल्टा होगा? एकदम सेक है, किसके उल्टा? कोस के। कोट जो है ठीक है उल्टा, मतलब भाई तीनों को याद कर लेंगे तो तीनों को उल्टा करके भाई तीनों का याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का याद करना है। ये तीनों का याद करने का एक ट्रिक भी होता है। ठीक है, ये तीनों को याद करने का एक ट्रिक भी होता है, जिसे कहा जाता है लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का ये होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा में कर्ण, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा में कर्ण। इसके बाद होता है आधार बटा में कर्ण, तो cos थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। और फिर अगला होता है लंब बटा में आधार, ये किसका? tan का। लंब बटा में आधार। लाल कक्का सभी बता सकते हो ना? देखो लाल बटा कक्का करोगे तो पहले आएगा लंब बटा में और ये किसका होगा? साइन का। बाद में आएगा आधार बटा में और किसका होगा? ये। अब फिर आएगा लंब बटा में आधार, ये किसका होगा? ना बता पाओगे, ये सब दिक्कत होगा याद करने में। अब पलटो, उल्टा करो। लंब बटा कौन है तो उलटोगे तो कर्ण बटा, किसके उल्टा में आएगा? कोसेक के। कर्ण बटा में लंब। अब देखो आधार बटा कौन है, उलटेंगे तो कर्ण बटा। लंब बटा आधार है, उलटेंगे तो आधार बटा में। ना बता पाओगे ऐसे। एक और होता है वो इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, तुम लोग को हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस बताए थे। कर्ण को H और लंब को P और आधार को B कहते हैं, लिखवाए थे ना? देखो इसके लिए ऐसे ही होता है, हरा भरा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक तो है। देखो ये CBSE वालों के लिए है। इसके लिए CBSE वालों जो लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर। अब नीचे देखो ये H मतलब हाइपोटेनस कर्ण, H मतलब ये क्या होगा? हाइपोटेनस कर्ण। B मतलब इसका देखो बहुत सारा फुल फॉर्म होता है। क्या बोल रहे हो? पंडित बद्री प्रसाद। हई हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P बटा H ये किसका होगा? साइन का। P बटा H साइन का। हम लोग जब पढ़े थे ना तो इसे बोला जाता था पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या था ये? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक लग रहा है ना? वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद हो जाएगा। तो PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, HHB। तो P बटा H, P का मतलब लंब, H का मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका होगा? साइन का। फिर B का मतलब बेस, आधार ना, आधार बटा में कर्ण किसका होता है? कॉस का। B बटा H कॉस का। हाई देखो P का मतलब परपेंडिकुलर लंब, H का B का मतलब आधार, तो लंब बटा आधार P बटा B किसका होता है? tan का। P बटा में B। इसको उलट देंगे तो ये तीनों हो जाएगा। नहीं याद हो पाएगा? अभी याद करो। देखो लाल कक्का से याद कर लो, ये वाला तुम लोग को काम पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत करने के लिए, बाद में तो अपने आप से याद हो जाएगा। लाल कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये सब भिखमंगा, ये सब का कोनो जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे पहिल का लाल कक्का करोगे तो पहले आएगा लंब बटा में और तो किसका बोल दोगे? साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। फिर आधार का बोलना है तो आधार बटा, आधार का बोलना है आधार बटा। कोस का क्या होगा? आधार बटा। फिर tan है, tan का लंब बटा आधार। अब उलटते जाओ। कोसेक में ना साइन का उल्टा चलता है। कोसेक में क्या होता है? साइन का उल्टा। लंब बटा कर्ण होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटा। ऐसे ही कर्ण बटा आधार किसका? लंब बटा आधार होता है tan, लंब बटा आधार होता है tan, तो कॉट क्या होगा? आधार बटा। नहीं याद हो पाएगा ये सब, याद करोगे तब ना याद होगा, ट्राई करोगे तब ना। बनाओ इसका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट बनाने आता है? दिया है ना 5 तक?
चौथा चैप्टर छूट गया है, 5 तक दिए हैं, जिससे वो बना है ना उसी तीन गो। अच्छा हाँ, तुम सब याद है ना, दिलाते हो। ये 5वां चैप्टर में कह रहा है 3 गो जो फॉर्मूला था ना, प्राकृत संख्याओं का योग, ये विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का, ये नहीं बताया है ना। बताओ अगर याद है तुम लोग को, याद देना है कहीं पूछो ना किए तुम सब। चलो कभी एक्स्ट्रा टाइम में वो सब बता देंगे, ठीक है ना। रुक जाओ, देखो इधर सब याद हो जाएगा ये। फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे, बताए थे कि साइन जो है कॉसेक के क्या होता है, उल्टा होता है। तो दो उल्टा चीजों में अगर गुणा हो तो आंसर क्या आता है, एक। दो उल्टा चीजों में गुणा होता है आंसर एक। तो साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा बराबर है एक। वैसे करके 10-15 को फॉर्मूला लिखवाए थे, नहीं याद होगा? याद करो, कोशिश करो, एक के बार बार लिख के याद करने की कोशिश करो। सोचोगे ना बिना मेहनत किए कुछ आ जाए तो कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। जो जितना मेहनत करेगा उतना सक्सेस होगा। बैठा रहो सब। क्वेश्चन नंबर 5 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से एक चीज बात समझ लो कि कोई भी चीज आसानी से मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। और कुछ चाहिए ना तो उस पर तुम लोग को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम इतना दूर से आ रहे हो सब, 9th में तो और ही दूर दूर से है सब, 10 किलोमीटर पड़ जाएगा वो सब का काम। तो जो उतना दूर से आ जाता है सब, हमको ना आते, हम ना पाते, बारिश इतना हो रहा है सब वो आ जाता है टोटल। तुम सबके इतना तुम नजदीक है तब तुम सब सोचते हो कि बड़ी दूर में है, तुम सबसे दुगुना दूर है वो सबका। देखोगा ना ऐसा से सीधा 8 किलोमीटर दिखता है वो सबका, बलवादापुर वाला ने 10 किलोमीटर हो जाएगा वो सबका गाँव। रोज 10 किलोमीटर आ रहा है जा रहा है, सोच लो कितना, 20 किलोमीटर हो गया ना। 20 किलोमीटर साइकिल चला रहा है सब। लड़के ना है, लड़की भी है, 500 को लड़की आती है उसमें। तुम सबको इतनी दूर आना है ना, तो 100 मीटर में कहीं सूझ जाता है। एक बात समझो कि अगर मान लो कि हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं, याद नहीं हो पा रहा है, तो याद करना है कसम। उसका दूसरा नियम लगाओ कि उसी पे क्वेश्चन बना के, चाहे उसी को बार बार लिख के, कसम उसको याद करना है तो याद करना है। अपने से ट्रिक बनाओ, ठीक है। अपने से ट्रिक बनाओ कि हम किस प्रकार से याद कर पाएंगे। कब दूसरा के सलाह पे ना चलना चाहिए पढ़ाई के मामले में, कि पढ़ाई किस प्रकार से किया जाए। जैसे हमको एक सर जी बोले थे ना कि पढ़ते समय ना कुछ फाकने वाला चीज ले लो, नींद ना लगेगा। तब फाकने वाला चीज लेते थे, सब फाक के पानी पी के सो जाते थे। तो पढ़ाई में जो नियम होता है ना, पढ़ने का जरूर होता है, वो अपने से बनाना है कि हम किस प्रकार से सक्षम हैं। किसी को रात में पढ़ाई पसंद आता है, किसी को दिन में पसंद आता है, किसी को सुबह जग के पढ़ना पसंद होता है कि 4 बजे भोर में जग के पढ़ेंगे, और बहुत काम देता है। आज के अगर नहीं 100 गो लड़के को ढूंढोगे ना, तो 100 गो में 99 को कहेगा कि हमको रात में पढ़ने में बढ़िया लगता है, एगो कहेगा कि हमको भोर में 3 बजे जग के 4 बजे जग के पढ़ने में बढ़िया लगता है। आप ध्यान देना, भोर में 3 बजे 4 बजे जगना बड़ी मेहनत का काम है। और वो जो कर रहा है ना, तो अलग कुछ कर रहा है। और वे 100 गो में से 99 को छट जाता है, एगो जो है सुबह जगने वाला कुछ कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें दिया हुआ है ना, लिखेंगे, दिया है सेक थीटा बराबर 13 में 12। यही ना हो आ जाता है मेरे पास क्वेश्चन, देख लेते हैं थोड़ा। सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। सेक थीटा को छोड़ के अन्य सभी, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो भी है ना, वो सब निकालना है, ठीक है। और इको को निकालना पड़ेगा, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बताओ, सेक थीटा बराबर होता क्या है? कहोगे कोण बटा में लंब। सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार। तो कोण दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग लंब ना निकाल लेंगे, महंगा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला लिखोगे, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोण बटा में
कौन बटा में आधार बराबर कितना है 13/12। ये पता है ना अनुपात में है बटा में वास्तविक मान हो भी सकता है और वास्तविक मान नहीं भी हो सकता है। तो हमको पता ना सही मान है कि गलती मान है, इसी कारण क्या मानना होगा अनुपात। माना कि अनुपात x है, माना कि अनुपात x है। जब अनुपात x है तो कौन कितना हो जाएगा 13x है, इसीलिए कौन बराबर 13x। अब कोची है आधार हो, आधार कितना हो जाएगा 12x। क्या निकालना है इसका, तो समकोण त्रिभुज लगा सकते हैं और उसमें कौन सा प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे। इसीलिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। एक बात ध्यान दो यहाँ पे तनकी, अगर इसमें तुम समकोण त्रिभुज बनाना चाहो तो समकोण त्रिभुज बना सकते हो, ठीक है। अब है कर्ण के जगह पे नाम देना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बनाओगे तो एबीसी ना आएगा, कर्ण एसी होगा तो एसी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आधार बीसी है तो बीसी लिखना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बना के भी चल सकते हैं और तनकी स्टेप बढ़ जाएगा, इसीलिए समकोण त्रिभुज को छोड़ दे रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है वो कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो अन्य दो भुजा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि 6वां चैप्टर अभी पढ़ाए नहीं है। अगर 6वां चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उसमें ऐसे ही तुमको याद करने को कथन मिलेगा कि पाइथागोरस का कथन बोलिए, पाइथागोरस का कथन बोलिए। तो पाइथागोरस का कथन क्या था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किसका कथन है पाइथागोरस का। तो ये से आदत लगा रहेगा तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान बताओ 13x, स्क्वायर है ना, लंब बताओ नहीं दिया है तो लंब के जगह पे लंब स्क्वायर, आधार है ना 12x स्क्वायर। अब बताओ 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। लंब पते नहीं है तो लंब स्क्वायर जो कहते हैं लिख देंगे प्लस ना हो 12 का स्क्वायर 146 ना 44 होता है x स्क्वायर। अब करेंगे हम लोग जातिवाद। क्या करेंगे जातिवाद। चुनाव आ रहा है ना, जातिवाद करना है ना करो जातिवाद ऐसा ना किया जाता है। जात ढूंढ लेना है अपन 169 x स्क्वायर। हमसे कोनो मत कहना है कि हम अपन जात ढूंढे कि ना, हमको ना मतलब सबसे हम वोट ना देते हैं। पैसा से जे पैसा देगा उन्हें वोट टिप देंगे। ये वार्ड वाला जब चुनाव हो रहा था पिछले साल था ना, तो उस हम गांव पे गए थे। वो पहले के जो वार्ड थे वो आए अधिक से 1500 रुपया दे रहे हैं। वोट दिवा दिया वोट दिवा दिया मतलब ना कि हम लोग के जैसे एक है संस्था टाइप का समझते हो ना, ग्रुप वैसे है कि कोई शादी होगा गांव में तो वो लोग बोलेंगे कि सबके लिया क्या चलवावे रहे खातिर, तो इसे सब ग्रुप टाइप का लड़कन का ग्रुप। हाँ लड़का का शादी होगा तो सब लड़कों को देना है कुछ, लड़की का शादी होगा तो फ्री में चलता है, कुछ ना बोलेगा। लड़कन का शादी में जाएंगे करवाएंगे हर चीज, मतलब वैसे नौकर टाइप के ना है। नौकर वाला समझने लग गए। गाँव के सब अपन बड़के पापा चाचा ना होते हैं, वो शादी हो रहा है क्योंकि भाई के ना तो बहन के ये ना शादी होगा गाँव में, बबनी छोड़ के बबनी का रूल अलग है, बड़ी खराब है। यहाँ हमको ना लगता है कि घर के एगो दूगो परिवार छोड़ के कोई अपना है हो। बवनी वाला खुद कहते हैं कि ना है, हर गांव में है लेकिन कहीं ज्यादा है कहीं कम है। कुछ लोग हैं कि गांव के जो लोग हैं उनको अपना ना मानते हैं, एकदम दुश्मन टाइप का बिहेव है। यहाँ बहुत ज्यादा है, कोई मतलब ना रहता है कि अगल बगल कुछ हो रहा है तो हेल्प करें, कुछ देखो घर ही मुँह आती है छोटा लड़का को 2 गो घर 3 गो घर उसका आगे था, मतलब ये घर है ना तो 2-3 गो घर छोड़ के वो घर था।
घूमने आ रहा था, ऐसे ही पैदल चल के घुसा। 26 जनवरी था ना वो, झंडा फहरा के आया था, घर में लेके चल मुड़ी काट दिया है और 2-3 जगह काट दिया। बुद्धि को लड़का का सोचो। हमको अफसोस सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि जौन लड़का किया था वो लड़का हमारे रूम पर आया है। अरे एकदम जिसे ना होता है सिंपल टाइप का रहना, वो सही रहता था। जब जाते थे रस्तिया में बैठा रहता था। क्या नाम था उसका? हिमांशु नहीं, लड़कवा का नाम जो किया है वो करना। एगो था यहीं का दोस्त है, उहे सब लिया के आता था रूम पे। बड़ी वो खराब लगता है बात। बेटा आ जाता, फिर आ जाता, मुँह देते मार देंगे घर वाले में। बर्दाश्त होगा? एगो लड़का था और छोटी को लड़का था, वैसे कर दिया सब। बहुत खराब है लोग। किस पे भरोसा किया जाए पता ना चलता है। तुम लोग का ना हमको पता ना चलता है। अभी तुम लोग तो सीखना तनी मनी जन्म लेना शुरू किए, जन्म लेके बकुइयां चलना। एक्सपीरियंस का बात कर रहे हैं, जैसे लोगों को जानना इस सब में अभी शुरुआत की हो तुम सब। हम लोग इतना घूम लिए हैं, बहुत लोगों के साथ रहे भी हैं, लेकिन तब वो समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। बताओ, लड़का जो किडनैप किया था, वो लड़का मेरे रूम तक आया था। जब जाते थे इधर से दिखता भी था, ऐसे ही होता है ना, इशारा से क्या हल रहा है ना, समझ रहे हो? तुम लोग को ना समझ आएगा। याद पड़ता है रखिया निकाले। बहुत खराब है। हाँ, जेल में है दोनों भाई, जेल में है ना। उस समय बहुत खराब होता है, एकदम पूरा माहौल खराब हो गया था। बहुत छोटका आता है 7-8 वाला ना, तो सबके घर से कॉल आ रहा था कि सब कह रहा है, जिद कर रहा है जाने के लिए। हम लोग का एकदम हिम्मत ना हो रहा है। लड़का लड़की है वो सब यहाँ एक है। हम लोग के पास जो आ जाता है ना, वो छोड़ने का नाम ना लेता है। भागेगा तो मरा के भागेगा, ऐसे ना छोड़ सकता है कोनो कोचिंग। मराएगा तो छोड़ देगा। तो छोटकन सब जिद कर रहा था आने के लिए, लेकिन घर वाले डर रहे थे। वैसा हो गया, वही गली से सब आता भी है, वो गली के अंदर है। तो मान लो सही भवन ही है ना, वो सही आते हैं सब, और ही डरा रहे थे लोग। अब बार-बार फोन कर रहे थे कि समझाइए मत करने के लिए। क्या कहें, समझ में ना आता। कहें कि मत आओ, क्या कहें कि आओ भी ना कह सकते हैं। इतना बड़ा घटना हो गया, कैसे कह सकते हैं कि आओ करें। देखो यहाँ पे अब जाती एक तरफ करेंगे, ठीक है ना। ये 169 x स्क्वायर है, 169 x स्क्वायर, x स्क्वायर ये भी है, तो दोनों का जाति सेम है ना, तो दोनों को एक पास करेंगे। इसको उठा के इधर ला रहे हैं, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस 144 x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? वो लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब देखो इधर 169 x स्क्वायर में से 144 घटेगा तो 25 x स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। स्क्वायर है आएगा तो रूट सीधा करके बनाए, तो इसको इधर कर देते हैं, तो लंब स्क्वायर अब बराबर क्या होगा? 25 x स्क्वायर। अब भेज देना हो, तो स्क्वायर भेजेंगे तो होने हो जाएगा स्क्वायर रूट। रूट 25 का मान बता सकते हो? रूट 25 का मान होता है 5 x स्क्वायर का x। बताओ, तीनों भुजा मिल गया। तीनों भुजा कहने का मतलब लंब, आधार, कोण, तीनों मिल गया। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? तब जो पूछ रहा है बताओ, क्या पूछा है? अच्छा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? सभी। तो सेक के छोड़ के सारा बता देंगे ना। तो बताओ, साइन थीटा बताना है, इसीलिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बताओ। लंब बटा में कोण, लंब बटा कोण। लंब का मान बताओगे तो 5x, कोण का 13x, x से x कट जाएगा, 5 बटा 13। कोई दिक्कत है? फिर इसके बाद है cos थीटा, आधार बटा में कोण। अरे गदहवन कहो कि आगे बना लेंगे, छोड़ दीजिए। आधार कितना है?
12 एक सा बटा में कौन 13 एक से x कट जाएगा 12 बटा में 13। इसके बाद साइन कोस फिर हमको बोलना पड़ रहा है, ऐसा चीज हमको बनाना चाहिए। क्या बना लोगे? निकाल लो आगे, tan निकाल लेना, tan के बाद कोसेक थीटा निकाल लेना। सेक तो ऑलरेडी है ना, सेक निकालोगे फिर से ये आएगा 13 बटा 12। इसके बाद निकाल लेना कॉस। बना लोगे ना? बनाओ जल्दी। चलो देखो सभी लोग निकालो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर कितना है वो 002 दिखाई दे रहा है ना। हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा ना पढ़ते हैं, वो इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ोगे तो क्या आएगा 002। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से बढ़िया से सुनना और समझना उसको। कह रहा है इसमें ना कि एंगल ए और बी का हो निम्न कोण, मतलब एक त्रिभुज मिलेगा तुमको जिसमें ए और बी को क्या लिया गया है निम्न कोण। ए और बी के बाद क्या आएगा सी, तो सी को क्या लिया जाएगा समकोण। थोड़ा सा बदलाव हो गया है। अच्छा देखो हम लोगों का आदत लगा रहता है ना, क्या आदत लगा रहता है? हैजा ए लेते हैं, हैजा बी, हैजा सी, हैजा बना देते हैं समकोण। और जब कह रहा है कि ए और बी क्या है निम्न कोण, तो बी लिख देंगे तो पागल में ना घोषित हो जाएंगे हो। हम पागल है हो। ये निम्न कोण है और ये वाला निम्न कोण है, तो ए यहाँ पे और बी यहाँ पे। अब हैजा बचेगा सी, तो सी समकोण हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो आगे दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है? क्या कह रहा है इसमें? ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी को न्यून कोण ले लिए हैं, बचा सी, तो सी का क्या लाएगा समकोण। जहां cos A बराबर cos B दिया हुआ है ना कि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, A और B का है न्यून कोण, तथा ये दिया है कि cos A बराबर है cos B के। अच्छा ऐसा कब होगा? जब दोनों भुजा की लंबाई बराबर होगा तब। कौन कौन है? लंब और कर्ण, आधार और लंब। क्या पढ़े हो तुम सब? कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है? कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? तो समकोण। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो भी सबसे बड़ा भुजा होगा। बड़ा कोण के सामने वाला बड़ा भुजा होता है, ठीक है? और छोटा कोण के सामने वाला छोटा भुजा होता है। अगर मान लो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये दे देते हैं तुम लोग को, यहाँ पे 100 रख लेते हैं। 100 जी समझ रहा है वो, 90 जी समझ रहा है। 100, 20 और यहाँ पे 50, और इसका नाम दे देते हैं PQR। बता सकता है कोई कि सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा? PR होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कोण के सम्मुख भुजा है। तो जहाँ बड़ा कोण बनता है ना उसके सामने वाली भुजा भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो समकोण त्रिभुज में बड़ा कोण कहाँ बनता है? A पे, B पे, कहाँ पे बनेगा? C पे। तो C के सामने वाला भुजा, C के सामने वाला भुजा कौन सा? A भी। ये भी क्या होगा? सबसे बड़ा। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो कैसे हम बोले हैं कि लंब और कर्ण बराबर होगा? तो कुछ बोलिए ना रहे, थोड़ा ध्यान दो कि बोल क्या रहे हैं, थोड़ा सुनोगे तो याद रहेगा। cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि, दिखाना का मतलब सिद्ध करना, ठीक है? तो दिखाइए कि या ना तो सिद्ध करें कि, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? तो सिद्ध करें कि एंगल A बराबर है किसके? एंगल B के। कौशल क्या करना है? cos cos कटा देना है, A बराबर B से। अब देखो ये क्वेश्चन में त्रिभुज का एक नियम लगेगा, त्रिभुज का एक नियम लगेगा। अच्छा हम तुम लोग को ये बताए ना कि त्रिभुज में अगर कोई एक कोण बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगा? बड़ा होगा। ये वाला समझ में आया नियम है? तो वही वाला एक और नियम है उसी पे आधारित। कौन सा नियम? कि अगर किसी त्रिभुज में दो गो कोण बराबर है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। देखो ध्यान से, अभी समझ में ना आया तुम लोग को, 9th क्लास में ये प्रमेय था।
यदि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर रहे तो दोनों कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो देखो एंगल बी के सामने कौन सी भुजा है? AC। एंगल बी के सामने कौन सी भुजा है? AC। और सी के सामने कौन सी भुजा है? AB। ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। अब इसी के उल्टा आ जाते हैं। अगर किसी त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज का नाम सुने हो? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में, तो दो भुजा आपस में क्या कर देते हैं? तो अगर दो भुजा बराबर है ना तो उसके सामने वाला दोनों कोण भी क्या होगा आपस में? बराबर। तो बताओ AC के सामने कौन सा कोण? कोण B। और AB के सामने कोण C। ये वाला नियम से बनेगा। ध्यान देना कि अगर दो कोण बराबर तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। अगर दोनों भुजा बराबर थी, दोनों के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। अब बताओ इस नियम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 9th क्लास का प्रमेय है। अगर भूल गए होगे तो 10th में भी अभी बता दिए। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज ABC में A और B क्या है? निम्न कोण है। समकोण कौन है? C। समकोण लिखे चाहे नहीं, निम्न कोण लिख देते हैं। ठीक है, समकोण लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A और B निम्न कोण है। तो C को डायरेक्ट समकोण लिख देते हैं। ठीक है, A और B निम्न कोण होने का मतलब कि C का कहलाएगा समकोण। एंगल C बराबर 90 डिग्री, जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री। अच्छा देखो C 90 डिग्री है तो A और B क्या होगा? निम्न कोण। समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन लिखवाए थे ना बेसिक वाला पार्ट में। C अगर 90 हो गया तो A और B का क्या कहलाएगा? निम्न कोण कहलाएगा। डायरेक्ट लिखे चाहे ना, समझ में आ जाएगा ना। तथा और दिया है, क्या दिया है? cos A बराबर cos B। तो कौन है? सिद्ध कीजिए ना, दिखाइए ना कि एंगल A किसके बराबर है? एंगल B के। अब बताओ, चूंकि दिया हुआ है cos A बराबर cos B। cos A बराबर क्या दिया है? cos B। अब कहोगे cos A का फॉर्मूला याद है हम लोगों को, cos B का भी फॉर्मूला याद है। दोनों का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब। दोनों का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब। cos A का फॉर्मूला आधार बटा कौन है? cos B का फॉर्मूला। तो याद रखो, जैसे याद करना वैसे याद करो। ये ट्रिक लगा के याद करो, चाहे डायरेक्ट याद करो, जैसे हो पाए वैसे याद करो। सारा चीज बता चुके हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तुम लोग को पता है ना कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत बिना फॉर्मूला के कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा। कौन ऐसा क्वेश्चन बताएं जिसमें प्रमेय या फॉर्मूला ना लगे? पिछला सारा जितना सारा क्वेश्चन बताया उस सब क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय लगा होगा। प्रमेय लगा है ना, तो जिसको प्रमेय पता होगा उसको आसान लगता होगा। हर जगह पे फॉर्मूला लगाते होंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो जिसको फॉर्मूला याद हो जाएगा उसको आसान लगेगा, और फॉर्मूले ना याद हो पाएगा तो भारी लगेगा। मैं थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम 100% समझाने का क्षमता रखते हैं ना, तो तुम सब भी क्षमता रखो कि जब फॉर्मूला बताएं वो याद करो। ठीक है, थोड़ी दवाई खाते हैं कम मात्रा है, तुम लोग ना मार रहा है। cos A बराबर क्या दिया हुआ है? cos B। तो देखो यहाँ से cos एंगल क्या लिया है? A। अभी के लिए एंगल क्या ले लेते हैं? A। तो A के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। और ये क्या कहलाएगा? आधार। और समकोण के सामने वाला ये। अभी के लिए ये जो है लंब है, ये जो है आधार है, और ये जो है कोण है। तो बताओ तो cos A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आधार बटा कोण। आधार बटा कोण। तो आधार कौन सी भुजा है? BC। कौन के PC लोग रहा है वानर बिलाल? बताओ आधार कौन सा है? AC। आधार बटा में कोण कौन सी भुजा है? AB। कौन सा है? AB। अब बताओ cos B बराबर, तब एंगल A हटा दिया जाए ना, एंगल ये बदल जाएगा। जब एंगल बदलेगा तो लंब और आधार भी बदल जाएगा। लंब जो BC था वो क्या हो जाएगा? AC। ये लंब कहलाएगा और ये वाला आधार कहलाएगा। ना समझ में आ रहा है? कोण के सामने वाले को लंब और समकोण के सामने वाले को कोण, दोनों को जोड़ने वाला चाहे जो बच गया उसको क्या कहेंगे?
कोई दिक्कत हो रहा है? देखो इसके लिए आधार लंब अलग होगा, इसके लिए आधार लंब अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि दोनों का कोण अलग अलग है। बताए थे ना कि दिए गए कोण को ही देखना है, तो दिए गए कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहोगे? लंब। तो क्या दिया है? बी, तो बी के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण। तो बीसी या बटा में क्या लिखेंगे? बीसी या बटा ए बी। कोई दिक्कत है? अच्छा तुम लोग को हम एक बात बताए थे कि समीकरण में बराबर लग गया तो समीकरण कहलाएगा ना, अचर है दोनों तरफ। समीकरण में एक ही चीज दोनों तरफ समान चिन्ह के साथ रहे तो उसको डायरेक्ट कटा सकते हैं। जैसे x प्लस 2 बराबर 2 दिया है, बताओ इधर 2 का चिन्ह क्या है? इधर 2 का है, डायरेक्ट कटा सकते हो। x बराबर क्या बचेगा? अरे बना घटाने का मतलब घटाना है, इधर प्लस है, प्लस 2 है, इधर आएगा माइनस 2, 2 में से 2 घटेगा। यानी कि अगर समान चिन्ह के साथ रहे तो डायरेक्ट हटा सकते हैं। कहीं पे दिया है ना 3x बटा 8 बराबर 10 बटा में 8, 8 कटा सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 10 बटा 3। डायरेक्ट कटा सकते हैं। 8 यहाँ भी भागा में, 8 यहाँ भी भागा में। केवल समीकरण में तो देखो ए बी यहाँ भी भागा में है और ए बी यहाँ भी भागा में, डायरेक्ट कटा सकते हैं। अब जिसको दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट से, तो समीकरण जानते हो ना, समीकरण क्या जानते हो? जो भागा में रहेगा उधर जाएगा। तो ऐसा से मान लो कि ए बी को भेज रहे हैं, नहीं तो इन्हें कहाँ आएगा? गुणा में। ए बी कट जाएगा कि ना? इधर से ए बी हटा के इन्हें भेजेंगे तो गुणा में जाएगा ना, और फिर कटिए जाएगा, तो डायरेक्ट कटा देते हैं। कोई दिक्कत है? अब बताओ क्या हो गया? AC किसके बराबर? तो लिखेंगे AC बराबर क्या आ गया? यानी कि इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा क्या आ गया आपस में? ना समझ में आया क्वेश्चन है? देखो कॉस का अगर दोनों का मान रखते हैं तो कट के क्या आ जाएगा? AC बराबर। हम बनाए कुछ ना है, 3 लाइन बनाए हैं, तो बुकवा लिखे है ना जो क्वेश्चनवा दिया है, ये सब हम नहीं बनाए हैं, बुक में दिया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ये वाला 3 को भाग बनाए है। बताओ तीनों में किसी को दिक्कत हुआ है? इसमें भी है, हम ना बनाए। कौन को बनाए? केवल 2 लाइन बनाए हैं। 2 लाइन में दिक्कत हुआ है किसी को? केवल cos A का और cos B का फॉर्मूला लिखोगे, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। कोण जानते हो कि बदलता नहीं है। इसका भी कोण AB, इसका भी कोण है AB, दोनों AB कट जाएगा तो क्या बचेगा? AC बराबर BC। 2 लाइन अभी मैथ बनाए खाली। अब बताओ तुम लोग को अभी पढ़ाए हम, अभी बेसिक में बताए थोड़ा सा ना। किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर, किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर तो उसके सामने वाला कोण बराबर, तो बस नियमों लिख देंगे और बाद आंसर हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि आधार लंब कोण मत लिखना, ठीक है? तो वो समझाने के लिए बस लिखे थे। शांत रहो। 2 भुजा बराबर हो गया। कौन कौन भुजा? AC और BC। यानी कि ये वाला AC भुजा किसके बराबर हो गया? अब बताओ जब AC और BC बराबर हो गया तो दोनों के सामने वाला कोण भी बराबर होगा कि ना? तो BC और AC बराबर है, तो BC के सामने वाला कोण कौन सा? A, और AC के सामने कौन सा? B। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। ये तो सिद्ध करना है, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। बस खाली नियमवा लिख देना है। क्या लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? कोई दिक्कत है? ना लिख पाओगे इतना? लिख देना चूंकि हम, अगर तुम सब ना जानते हो तो क्या लिखोगे? इधर सर जी जानते हैं कि, सही में लिखो क्या? चूंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजा ना हो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही वाला लिख देना है। बराबर भुजाओं के सम्मुख, ऐसा होता है कि बोलते हैं लिखा तो जाता है, और तुम सबका भी ऐसा ही होता है, तो 4-5 महीना में कोर्स खत्म। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हो गया ना? हो बराबर है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो गया। कहाँ लिखेंगे कि बराबर है कोणवा? देखो नीचे बा, इसीलिए क्या लिखे हैं? देखो तो बराबर भुजाओं, तो बराबर भुजा कौन कौन सा है? AC और BC। बराबर भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख माने सामने,
सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो बराबर भुजा AC और BC है, इसके सामने कोण है A और इसके सामने कोण B, ये ना। अब कोण A और कोण B भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। बताओ तो ये सिद्ध करना था, लिख देना इसी सीधा, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना एकदम, बार बार रिवीजन करना, भुलाना नहीं है। अभी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है ना, कि cot थीटा बराबर कितना? 7/8। तो पहिलका में कुछ दिया हुआ है, फिर कह रहा है दूसरका में cot स्क्वायर थीटा, इस सब का मान ज्ञात कीजिए। तो तुम लोगों को एक बात पता है कि पहिलका में दिया है साइन कोस के रूप में एगो, और फिर दूसरका में दिया है cot के रूप में। तो ये बताओ कि जब दिया cot के रूप में, cos ना, कॉट दिया है, cot स्क्वायर थीटा दिया है। अच्छा बताओ, पहिलका में साइन कोस ही सब दिया हुआ है, तो साइन कोस सब बताने के लिए लंब आधार कोण तीनों होगा कि ना? कॉट के पास क्या होता है? तो कहोगे आधार बटा में लंब, आधार है और क्या है? लंब है, दो चीज है। तो कोण निकालना पड़ेगा कि ना? कोण निकाल देंगे और उसके बाद हम लोग कुछ पूछेगा वो बता सकते हैं। एक बात समझो कि ये बटा के रूप में दिया हुआ है, बटा मतलब अनुपात, अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो अनुपात मानना पड़ेगा कि ना? ये ध्यान रहेगा ना, जब भी क्वेश्चन बटा के रूप में दिया रहे तो अनुपात मानना पड़ेगा। यही बात ध्यान रखो, त्रिकोणमिति में इसमें अनुपात ना भी मानोगे तब भी क्वेश्चन के आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अनुपात मान के ही चलना है। बताए थे जब पहले का क्वेश्चन बता रहे थे तब, तो दिया है ना, हो कौन सी दिया है? cot थीटा बराबर 7/8। पिछला जब साल पढ़ाए थे तो त्रिभुज बनवा दिए थे, नोट्स देखो पिछला साल का, कौन भाई बहन के पास होगा तो देखना त्रिभुज बनाते। तो त्रिभुज ना भी बनाएंगे तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो घबराना मत। cot थीटा का फॉर्मूला बताओ। आधार बटा में लंब, 7/8। कौन CBSE वाला है? वही में कह रहा है B/P ना, ये बोला है आदित्य बोला है, चलो कोई बात ना। और ये आसाने पड़ता है उससे, B/P लिखेंगे तो ये आसाने ना पड़ेगा लिखने से। तो चलो पूरा लिख लेते हैं। आधार बटा लंब कितना मिला है? 7/8। बाटा के रूप में दिया, हो सकता है कटा के दिया हो, हमको पता नहीं है कटा के दिया है कि डायरेक्ट सही मान है, इसीलिए मानेंगे अनुपात x। माना कि जो अनुपात है वो कितना है? अनुपात का मतलब बताए थे ना, दूसरा कौन था? शुरुआत कहाँ से हुआ था? तीसरा क्वेश्चन से। तीसरा का क्वेश्चन देखना, उसमें हम तुमको बताए थे अनुपात का मतलब होता क्या है। तो अनुपात का मतलब होता है कि किससे कटाया गया है, ठीक है? तो किससे कटाया गया है पता नहीं है, तो मान लेंगे कि x से कटाया गया है। तो माना कि अनुपात क्या है? x। बात मत करो, माना कि अनुपात x है। अनुपात में जो कटाया हुआ मान है वो दोनों में गुणा होता है तो असली मान मिलता है आधार। तब इसीलिए जो आधार होगा ना वो कितना हो जाएगा? 7x। जो लंब होगा कितना हो जाएगा? 8x। अब इसी से हम लोग निकालेंगे कोण। क्या निकालेंगे? कोण। तो कोण के लंब आधार कोण, तीनों जब तीनों में से दो को दिया रहे, एगो निकालना हो तो उसके लिए एगो प्रमेय बना है। ये पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए लागू होता है? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में। अगर समकोण त्रिभुज बनाए होते, नाम दिया होता, लिखते समकोण त्रिभुज ABC में। और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोण का वर्ग अन्य दो भुजा लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। लंब और आधार के वर्ग के योग ना, लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। जिसमें कोण दिया हुआ है, अच्छा कोण नहीं दिया तो कोण के जगह पे क्या लिख लोगे? कोण। लंब के जगह पे क्या लिखोगे? 8x। 8x का स्क्वायर। आधार के जगह पे 7x। 7x का दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इधर। तो बताओ कोण स्क्वायर जो है कितना है? वो
8x स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, तो कौन का स्क्वायर बराबर क्या होगा 64x स्क्वायर, अब प्लस में 7x स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत हो रहा है किसी को? जोड़ो तो दोनों को कितना आ रहा है 113, कौन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 113x स्क्वायर। अब पता है स्क्वायर है होने जाएगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट, तो कौन स्क्वायर स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा रूट 113x स्क्वायर, x स्क्वायर है तो देखो रूट 113 बाहरी ना निकल पाएगा तो रूट 113 अंदर रह जाएगा, लेकिन x स्क्वायर है दो को x, तो दो को का को बाहरी एगो एक सवा जो है बाहरी निकल जाएगा, तो रूट 113x। ठीक है, ये किसका मान हो गया कौन का मान हो गया। अब जो चीज पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं, तो क्या पूछ रहा है कौन कितना हो गया रूट 113x से। अब पहिलका में नहीं बताओ क्या पूछ रहा है, एक प्लस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा, बटा में है एक प्लस कॉस थीटा एक माइनस कॉस थीटा, एक प्लस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा, सही दिया है ना। अब बटा में एक प्लस इंटू एक माइनस कॉस थीटा। पहला बात कि इसको और ही आसान हम कर सकते हैं, कैसे आसान कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पे लगा हुआ है। फॉर्मूला पे देखो एक साइन बराबर है ना, तो इसको ए और बी समझो, ए बी एक बार प्लस में दिया है एक बार माइनस में, तो किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, ध्यान रखना। एक बार प्लस में दिया रहे एक बार माइनस में दिया रहे, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, देखो तो एकदम एक जैसा लग रहा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान रखना, साइन थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है, थीटा पे स्क्वायर करोगे अगर 30 रहेगा थीटा मान लो 30 डिग्री का कोण बनेगा तो 30 का स्क्वायर 900 डिग्री हो जाएगा, तो कभी भी थीटा पे स्क्वायर नहीं रहेगा, साइन के मान पे स्क्वायर रहेगा। जैसे साइन का मान दिया रहता 3/4 है तो 3/4 पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मान रखते हैं एक का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ लंब बटा में, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे लंब बटा में कौन, बताओ स्क्वायरो है, लंब बटा में कौन का स्क्वायर, बटा में क्या है एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस है तो अब कोस का फॉर्मूला लिखेंगे, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, अरे लड़कन का आवाज ना आ रहा है, पीछे हो सोए हो क्या सब, ए माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। घर पर तनियो मनी ना पड़ रहा तुम सब, पूछो फॉर्मूला पूछ रहे हैं, अभी तो ही पता है, अभी बताए तो बता रहे हो। अभी कोर्ट का पूछे किसी का आवाज नहीं है, लड़की में भी आवाज ना है, दोनों का आधा घंटा सोच के एगो का जवाब मिलेगा। तुम बन रहा का सोच बानर बना बड़ी मार देंगे तो प्राण निकल जाएगा शरीर से बाहर। अच्छा क्वेश्चन बैंक बोले थे ना तुम लोग को ये बनवाएंगे साथ में, तो अब डेली आना है 4 बजे, ठीक है। डेली पहले वाला सुने डेली के दिक्कत है। अच्छा जिसको दिक्कत हो नहीं आएगा, केवल प्रैक्टिस होगा यहाँ पे, ठीक है। अपन क्वेश्चन बैंक लेके जिस दिन क्लास हम रहेंगे, मान लो पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ा देंगे, और जिस दिन नहीं पढ़ाएंगे उस दिन बस ये क्वेश्चन बैंक बनाना है यहाँ पे बैठ के। केवल सेट जानते हो, सेट ये ससराम जाओगे तो समिति में एकदम बटुराई रहते हैं, देखे हो कब हो ये ससराम गए हो, तो ससराम को वो शाम में जाना है 5-6 बजे से। और समिति देखो, समिति में घुसना, अंदर पूरा लड़कन के एकदम भीड़ लगा रहेगा, उसी में लोग क्यूज करते हैं। एगो कोई पूछेगा क्वेश्चन
पेपर लेके बना के लाएगा, उसी सब का टेस्ट हो जाएगा, नहीं तो वही वो खड़ा होकर पूछेगा, सबको जवाब देना होता है, और फिर उसका आंसर बताया जाएगा। तो जिसको नहीं याद है वो क्या कर लेगा, याद कर लेगा। ये कहलाता है कि इसी को कहते हैं सेट। एगो लोग पेपर बना के लाएंगे, सभी लोग टेस्ट देंगे, फिर अगला दिन कोई और पेपर बना के लाएगा, सभी लोग सेट करेंगे। लास्ट में होता भी है, सब लिखा लिखी अपने से फोटोकॉपी करवा के लाता है, पता है ना। ये जब भरल था वो टेस्ट पेपर ना देखे थे, अभी होगा भी उधर सब। अब एकदम तैयारी कर लेना। क्वेश्चन बैंक का बोले थे हम पहले ही से, चैप्टर वाइज अपन कंप्लीट करते रहना है। एक दिन ऑब्जेक्टिव का देंगे, ऑब्जेक्टिव का सेट करो, अब उसमें गलती होगा मरकापरा पे टन टन खोलेंगे, बोले थे ना कहिए से। तो चैप्टर 1 का होगा ये, आज तो पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे, हो सकता है कल भी क्लास लेंगे, तो परसों से क्लास नहीं लेंगे क्योंकि 7-8 वाला आएगा। जब 7-8 वाला आएगा तो सबको पढ़ाते रहेंगे, तुम सब अपने में सेट करते रहोगे, ठीक है ना। हाँ तो कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 1 का, मैथ का भी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव होगा पहले का दिन। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, एकदम 100 करना है, ठीक है। 100 into 100 कितना हो जाएगा, 10,000 है। 100/100 होता है, इंटू नहीं, 100/100। गलती मत करना उसमें, इतना प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव के बाद फिर दूसरा का चैप्टर, ऐसे करके तो पढ़ते रहो, कंप्लीट करते रहो। अब जैसे ही 5 चैप्टर 8वां चैप्टर तक आ जाओगे, फिर साइंस शुरू कर दिया जाएगा। SST बहुत सारा है ना हो। क्वेश्चन बैंक है सभी के पास ना, सभी लोग ले लेना। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? अच्छा, लंबादार कर्ण ना, तो देखो ही फॉर्मूला हटा देना। या का साइन दे रहे हैं, या का साइन नहीं होता है, पता है ना। या का साइन कब होता है, जब समीकरण रहे बराबर पहले रहे, ओकरा पहले कोई साइन देना है तो किसका साइन रहेगा, या का। पता है बराबर है, तो इसके पहले बराबर लगाना होगा, या का साइन नहीं देते हैं। समीकरण पता है ना, तो वो हम गलती से दे भी देंगे, तो इसमें देखो बराबर है ना, तो बराबर के पहले का चिन्ह देना है, या, यानी सब या का चिन्ह दिए, ठीक है। देने का रहेगा केवल बराबर रहेगा। ये सब छोटा छोटा सा पॉइंट है, गलती ना करना। देखो 1 माइनस क्या है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब ढूंढो तो कहाँ पे है, 8x। कर्ण कितना है, √113 x, तो 8x बटा में √113 x का ऊंची है, स्क्वायर ना है का। फिर बटा में कुछ और भी है, कह रहा है 1 माइनस आधार बटा कर्ण, तो 1 माइनस आधार कितना है, 7x बटा में कर्ण कितना है, √113 x, स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर। अब बताओ, 1 का 1 रहेगा माइनस 8x का स्क्वायर है, पहले तो x कट जाएगा, x ऊपर नीचे कट जाता है ना, तो कट जाएगा। 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 बटा में √113 का स्क्वायर है। देखो अगर कोई संख्या रूट में रहे और उसका स्क्वायर करना हो तो रूट हट जाता है, केवल संख्या आ जाता है, तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 113 बटा में क्या है वो, 1 बटा में x से x कैंसिल, 7 के स्क्वायर 49 बटा में 113, कोई दिक्कत है। अब देखो है जो घटा हो रहा है, है जो घटा हो रहा है, एक में से इतना घटाना है, एक में से इतना घटाना है। ये बताओ कि हई घटाना घटाव करता है ना बटा पके, इसमें से ये वाला बढ़े कि ये वाला बढ़े, एक बढ़े, 49 बटा 113 बढ़े, चलो ठीक है। ध्यान रखना कि अगर कोई भिन्न रहे, भिन्न मतलब समझते हो ना, बटा वाला, अगर कोई भिन्न रहे तो उसके ऊपर छोटा अंक रहा नीचे, तो ये हमेशा 1 से छोटा आता है। 1 से क्या होता है, जैसे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा ले लिए, तो ये भागा दोगे ना तो दशमलव में क्या आएगा, 0.5। 1 से छोटा ना है, 0.5 का मतलब आधा बार, आधा 1 से छोटे होता है ना। अगर ऊपर छोट हो जाए नीचे बड़ हो जाए तो हमेशा इसका मान 1 से छोटा होता है। चलो बताओ आगे।
बटा पे घटाव करें ना तो कुछ नहीं है, तो बटा में एक 113 का एलसीएम 113 में एक में गुना डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा 64। बटा पे घटाव है, क्या समझाया करें तुम लोग को। यहाँ पे देखो एक लेके 113 और एक का एलसीएम 113, 113 में एक में गुना होगा 113, माइनस में कौची है 49। अब बताओ तो 113 में से 64 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। 13 से 4 घटाओ 9, आई 10 हो जाएगा, 10 से 6 घटाओगे 4। अब बटा में क्या है 113, मेन बटवा है, मेन बटा को याद रखना, ये जो है ये क्या है मेन बटा, ये मेन बटा, ये है मेन बटा। मेन बटा को इसलिए याद रखते हैं ना कि ये ज्यादा बटा में संख्या है। बताओ 2 गो ऊपर और 2 गो कितना नीचे, इसीलिए मेन बटा को जरूर याद रखना, तो घबरा जाएगा क्वेश्चन। अब 113 में से 49 घटाओ तो आएगा 64, बटा में 113। एक चीज ध्यान रखना, बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि नीचे और ऊपर साथ में गुणा होता है, बीच वाला साथ में गुणा होता है। तो 49 से किस में गुणा होगा 49 गुणा 113, डायरेक्ट कटा दे, चलो डायरेक्ट कटा देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये पता है ना कि नीचे वाला कहाँ जाता है, तो भाई जब 113 ऊपर जाएगा तो भाई 113 ना कट जाएगा फिर से, तो डायरेक्ट कटा देते हैं 113 से 100, बचेगा का 49 बटा 64। ये क्या कहलाएगा आंसर किसका, पहिलका का। एक और ही पूछा है इसमें क्वेश्चन, cot स्क्वायर थीटा पूछा है, कौन सी पूछा है cot स्क्वायर। तो बताओ cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में लंब। इसका मान दिया हुआ है, फॉर्मूला भी लिखने का जरूरत ना है, स्क्वायर ना हो। आधार का मान बताओ तो 7x, लंब कितना है 8x का स्क्वायर, x से x कैंसिल, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 49 बटा में 64। दोनों का आंसर समान ही आया है, कोई दिक्कत है बना लो एक रह गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी को बनाने आ गया होगा कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। जिनको आ गया वो भी ध्यान से समझोगे कि किस प्रकार से बनाया जाएगा, किस प्रकार से समझाया जाएगा, ठीक है। पढ़ना इस तरह से है कि कभी पढ़ाना पड़े तब भी पढ़ा देंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो कभी कभी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है ना, मान लो तुम 11-12 पढ़ रहे हो और कुछ समय घर पे ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि पैसा ना मिलेगा। पैसा ना मिलेगा तो कम से कम तनी मनी पढ़ाना जानते होगे तो 1-2 घंटा पढ़ा के पैसा कमा सकते हो ना हो। ये ना करें कि हमारे लेकर कोचिंग खोल के पूरा बर्बाद हो जाओ। कोचिंग से एकदम टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम ना मिल पा रहा है। हम सोचते हैं खाली 2-3 घंटा टाइम निकाले, वो टाइम ना मिल पा रहा है हमको। अब जो हम टाइम सोचे रहे थे 2 घंटा, तब तुम लोग का डबल बैच होगा तो और 1 घंटा खत्म हो जाएगा। कोचिंग ना करें, ट्यूशन में ज़्यादातर कोशिश करना है होम ट्यूशन। सभी लोगों को ये ना सोचना है कि हम पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। होम ट्यूशन में बड़ी आराम होता है, कहीं 1-2 महीना बड़ी खराब लगेगा, उसके बाद बड़ी आराम पड़ता है। सबसे आराम पड़ता है CBSE को पढ़ाने में। CBSE को बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी भारी पड़ता है, बहुत आराम पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो समझो थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, तो छोड़ देते। सारा त्रिकोणमिति में बढ़िया क्वेश्चन आएगा, तुम लोग को पता है। त्रिकोणमिति से अकेले कम से कम बता रहे हैं, अधिक से अधिक तो बहुत ज्यादा। कम से कम कौन नंबर का पूछेगा 20 नंबर का। दुगुना चल रहा है तो दुगुना का मतलब कौन नंबर पूछेगा, कौन नंबर का पास होता है 30 नंबर का पास होता है। 100 में 30 सब ऐसे में 30 ला दोगे तो पास हो जाएगा, थर्ड कहलाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा थर्ड। कितना होता है 150 ना हो, 150 तक ला दोगे, 150 से ज्यादा भी तो थर्ड। 225 होता है ना, 225 आएगा, इससे प्लस आएगा तो क्या कहलाओगे सेकेंड। 150 और 150 से ज्यादा इसके बीच में आएगा तो थर्ड। और 225 से ये 300 यानी 299 ना हो, 299 तक आएगा तो कहलाओगे सेकेंड। और 300 से ज्यादा आएगा तब कहलाओगे फर्स्ट। यानी अगर आइए 300 से 400 के बीच में अगर आई हो गए तो ये कहलाओगे नालायक, ठीक है। सोचो यहाँ पे 100 नंबर का
टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। कौन सा नंबर का पेपर आएगा? 200 नंबर का दोगुना पेपर आएगा। हर एक क्वेश्चन एगो सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए को क्वेश्चन मिलेगा 2 गो, और 2 गो में से एगो छोड़ के एगो करना है। अब इतना आसान पेपर में और तुम केवल ही 60-70% में रह जाओ तो नालायक ना कहलाओगे हो। कोशिश ही करना है कि 100 में 100 करके आना है। तनी मनी कटियो जाए, कटने का तो कटवे करेगा। बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा कटता है, पता है। सीबीएसई का रिजल्ट देखना 99.99% आता है। 99 देखो 99.99। अगर एकरा के संख्या पद्धति में पढ़ेंगे ना तो एकरा के कहा जाएगा 100। ना याद है तुम लोग को? एक 9th क्लास में क्वेश्चन होगा, ऐसे दिया है 0.9999 डॉट डॉट दिया है। इसका कहा है P बटा Q में करें, तो जब भी P बटा Q में नियम लगा के करोगे ना तो आ जाएगा एक आंसर। इसको P बटा Q में देखो 99.99 तो इस पे बार रहेगा। इसको x मान के बनाने आता है ना, तो जब इसको बनाओगे तो एक आंसर कितना आएगा? तो लगभग मान लो 100% है रिजल्ट होने के। आता है बिहार बोर्ड में 100 का वो, सुने हो बिहार बोर्ड में? हाँ, केवल सुना है वो। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4, क्या दिया हुआ है कि 3 cot A बराबर कितना? 4। ये क्या हुआ है? दिया हुआ है, ये दिया है 3 cot A बराबर 4। तो आगे कुछ सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है वो? तो जांच करना है ना, जांच करना है ना। 2 गो टर्म दिया है, जांच करना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो देखते हैं कौन बराबर करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर अब बटा में तो जांच करें कि क्या जांच करना है वो? 1 प्लस tan स्क्वायर A अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर A। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसका मान बराबर है किसके हो? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। देखो समझो यहाँ पे tan A, ये tan स्क्वायर A का फॉर्मूला, tan स्क्वायर नहीं, tan A का फॉर्मूला लंब बटा आधार, इसका भी लंब बटा आधार। एक बार 1 से घटा के एक बार 1 में जोड़ के इसका कुछ वैल्यू आएगा ना, 2/3 10 कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना। आज जब इसको भी बनाएंगे तो हेने अगर 10 आया तो हेनियो का आ जाएगा 10, तो लिखेंगे कि दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS। इसमें ये भी दिया है कि है या नहीं। अगर बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या करना है? अच्छा ये बताओ tan और हेजा का मान बताना है, cos और sin। इस सब का मान बताने के लिए लंब आधार कोण तीनों होना चाहिए कि ना? तो है क्या? कोट के पास क्या होता है? आधार और लंब। कौन है? तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और क्या निकालेंगे हम लोग? कौन। तो जहां दिया हुआ है उसी से आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे चूंकि 3 cot A बराबर कितना? तो 3 गुणा में होने जाएगा। ऐसा एगो क्वेश्चन बना था, याद है? गुणा से भागा भेजे थे। 3 गुणा में नहीं आएगा भागा में, यानी कि cot A बराबर कितना? ये बाटा में आ गया, अनुपात मानना पड़ेगा ना। तो बताओ cot A का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में आधार बटा में लंब बराबर कितना? 4/3। अनुपात में दिया हुआ है इसीलिए मानेंगे कि अनुपात माना कि अनुपात का मान x है, यही ना हो? अनुपात x का मतलब x से कटाया गया है। तो बताओ आधार कितना? 4x, लंब कितना? 3x। इसीलिए जो आधार है वो कितना हो जाएगा? वो 4x, लंब 3x। आधार बराबर 4x एंड लंब बराबर 3x। क्या नहीं है हम लोगों के पास? कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकाल लेंगे 5x। कितना आ जाएगा? 5x। पता है 5x आएगा। ये पाइथागोरस त्रिक होता है, पढ़े हो वो पाइथागोरस त्रिक? ये 5वें छुआ में पढ़ना है। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, अगर कहीं पे लिख दिया है वो कि 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं? इंग्लिश में अच्छा हाँ पता है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो पाइथागोरियन थ्योरम याद आ रहा है कुछ?
3 4 5 पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं? तो इसका नियम होता है ना कि जो सबसे बड़ है उसका वर्ग करो, जो सब दोनों छोटा बच गया उन दोनों का भी वर्ग करो और दोनों को जोड़ दो। अगर बराबर आएगा तो पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का बराबर 4 का 16, 9 बराबर आ रहा है कि नहीं? तो 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक है। ये पांचवा छुआ में है क्वेश्चन। क्या हो 9th में आया था? अच्छा टेस्ट में, टेस्ट वाला पेपर ना देखे हैं वो, लेके आना कल तो आसाम में ही लेके आना। इस प्रकार से दिया है, दोनों पूछो ना क्यों मैं कि फालतू दिया है, आलतू दिया है, कहाँ से दिया था अभी। अच्छा ये बताओ कौन सा टेस्ट है? 3 माही। 3 माही मतलब सुनो 12 साल, ये 12 महीना, 12 साल बोलते हैं 12 महीना बटेगा तो 6। अगर 6 महीना वाला जो टेस्ट होगा उसमें कितना आना चाहिए? आधा बुक है। आधा बुक मतलब क्या? 7वां चैप्टर नहीं तो 8वां चैप्टर तक, मैक्सिमम कहाँ तक? 8वां चैप्टर तक। अब इसमें भी बढ़ गया, मान लो ये 8वां चैप्टर तक आना चाहिए, तो ये 3 माही टेस्ट में 3 माही में कौन चैप्टर तक आना चाहिए? देता है पूरा बुक। बिहार बोर्ड में कोई नियम ना है, समझ में नहीं आता। अभी शुरुआते हुआ है, शुरुआत में के पूरा बुक पढ़ लिया है वो? तो पहले ही कह दे कि 9th क्लास में 10th क्लास कंप्लीट कर लो, जैसे ही 10th में जाओगे 10th का पूरा बुक का एग्जाम होगा, तब ना हम 9th में 10th पढ़ाएंगे। अब लड़कन आता है कहता है कि ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला से बेसिस क्वेश्चन दिया है। अब है वो 13 चैप्टर, प्रायिकता दे दिया है 15 चैप्टर। बताओ 3 माही एग्जाम में 15 चैप्टर का क्वेश्चन पूछना चाहिए? पता ना क्या क्या करता है सर। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि बीएससीबी जो बोर्ड है वो चला कौन रहा है? हमको लग रहा है कौन एकदम उर्बिलार रख दिया है कौन। ये एक क्रिकेटर है, का नाम है, कोलकाता में खेलता है, रिंकू सिंह नाम सुने हो? रिंकू सिंह, उसको उत्तर प्रदेश का शिक्षा कुछ पद पे रखा गया है। पढ़ा लिखा है 8वां 9वां तक। मतलब क्रिकेटर होने का मतलब क्या है? क्रिकेटर होने का मतलब कुछ बना देंगे। अरे पढ़ा लिखा क्रिकेटर होता है बात अलग है, तन की पढ़ा लिखल है और वो पढ़ा लिखल ना है, 9-10 भी पास नहीं है, उसको बना दिया है शिक्षा मंत्री ने। बहुत खराब सिस्टम चल रहा है। तुम सब भी खाली क्रिकेट खेलो, पढ़ाई लिखाई में कुछ लाइफ नहीं है। बताओ अगर शिक्षा मंत्री शिक्षा पद में कुछ शिक्षा वाला कोई पद देना है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति को देंगे कि उस सब अनपढ़ को देंगे? एक मतलब भी थोड़ा है कि भारत में फेमस है, एक मतलब कि कुछ पद दे देंगे। कोनो कोनो गानों गा के फेमस है, खराब खराब गाना निकलता है, फेमस हो गया है। बिहार में तो ज्यादातर हुए है ना वो, तो सबको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। वो ठीक है, मान लो कि बना, क्रिकेटर से मतलब नहीं है। क्रिकेटरों में पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा थोड़ा भी नहीं है। कोनो आईएएस ऑफिसर यूपीएससी जो निकाला हुआ है वो सबको बनाता तो अच्छा लगता है, बड़ा देख के खराब लगता है। अच्छा लड़कन किसके तरफ आकर्षित होगा? खाली खेल की तरफ, तो फिर देश के संभालेगा? क्रिकेट खेल के मतलब गोली चलाएंगे लोग। हम अगर देश चलाने लग जाएंगे ना तो 2-3 को देश बर्बाद हो जाएगा। परमाणु बम का परमिशन लेके सीधा गिराएंगे पाकिस्तान में। लेकिन दिक्कत ये है कि वो छोड़ेगा फिर। MS धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी का सब बड़ा पद होता है। पढ़ा लिखल है, इंटर पास है सब। रिंकू सिंह समझे हो? खेलने से पहले ना उसका जॉब था टीसी में, टिकट काटता था। टिकट काटता नहीं था, टिकट चेक करने वाला। टीसी ना सुने, करिका कोटवा पहन के आता है ट्रेनों में। ट्रेन का सफर किया ना, टीसी ना कराते हैं, टीसी कराते हैं, टिकट कलेक्टर।
टीसी। हम लोग कुछ बोल देंगे, वो सब बात अलग है। टीटी अलग होते हैं, टीसी अलग होते हैं। क्या होता है देखो, वो धोनी टीसी था, टीसी। और बाद ओकरा मन ना लगता था, क्रिकेटर तरफ दिमाग घूमता था, तो वजह से ट्रेन पकड़ के सीधा क्रिकेट करते। तो बाबू खूब बोले थे कि कहाँ सरकारी नौकरी छोड़ के, सरकारी नौकरी के ऊपर कुछ ना होता है। हम लोग की तरफ ये है, सरकारी नौकरी सबसे ऊपर। उसमें मूवी बना, उसमें देखोगे तो बाबू खूब बोल रहे थे नौकरी ना छोड़ना चाहिए था मही। शॉर्ट में मही बोलते रहे, वही नौकरी ना छोड़ना चाहिए था। कुछ फायदा भी होता है सरकारी नौकरी का। अगर सरकारी नौकरी में कभी जरूरत पड़े ना 50 लाख रुपया का, करोड़ों रुपया का, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मिल जाएगा। अगर प्राइवेट कोई काम करता हो, कुछ पैसा का जरूरत पड़ेगा तो भीख मांगना पड़ जाता है। यही तरह को थोड़ा ना पकड़ा रहे हैं कोई सरकारी नौकरी, कुछ फायदा भी होता है। चलो देखो, आर्मी में जाना है, हाइट बढ़ाओ। वही हाइट वाले के जाओगे। हम आर्मी में छट गए थे हो। 168 है हाइट, 168 ना था, 170 मानता है। बालों छीन दे कैसे जाएंगे, वही काटने लगता है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। कैलकुलेशन कर लो कितना इंच, उसके बाद फीट निकाल रहे हैं। 12 इंच का 1 फीट होता है ना, 12 इंच का कैलकुलेशन करो, सब बता देते हैं इक्वेशन। अब वो निकालने तो ना आएगा। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.5 पकड़ो, सेंटीमीटर का रहे हैं। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54। और 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच ना। तो निकालते ना। चलो देखो, ऊंचाई नापने लगते हो तुम सब। पिछला साल धोनी के बर्थडे के दिन कॉफी बांटे थे ना, ये पैसा नहीं, मेरा बर्थडे ना, मेरा 18। तुम लोग को याद ना है कब तारीख को बांटे थे? किसी को याद नहीं है। 7 जुलाई को बांटे थे। हमको याद है 7 जुलाई। तुम थे नहीं? अच्छा, उस समय आता था ना, बाद में बांट गया नहीं। 7 जुलाई को कॉफिया बांटे थे। हर साल कुछ ना कुछ धोनी के बर्थडे के दिन बांटते हैं। ये साल गरीब हो गए, ये सब कुछ में बांटता है। अब देखो ये है वहाँ पे, हाँ वो बेचना पड़ेगा। देख रहे हैं कि मिल जाएगा बढ़िया से तो शायद हो सकता है। ऐसे तो अभी पैसा नहीं है, पैसा है क्या तो बस ये है, 1 में 500 होगा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। जब अनुपात x माने हैं तो आधार और लंब हम लोग को 4x और 3x मिला है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में क्या करना है, वो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोण का वर्ग बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। इन हो कोण पता नहीं है तो कोण के जगह पे कोण लिख लेंगे। लंब पता है, लंब कितना है 3x का स्क्वायर प्लस कितना 4x स्क्वायर। अब देखो कोण पता नहीं है तो यही सेम टू सेम चलता रहेगा ना। 3 का स्क्वायर पता है हम लोगों को 6 होता है ना। 9 x कौन तक आ रहा है, x का स्क्वायर नहीं होगा, 4 का स्क्वायर। ब्रैकेट ना दिया, 2 को संख्या है ना, एगो अचर एगो चर है तो ब्रैकेट डाल के तब स्क्वायर डालना है। 16x है, जोड़ो तो दोनों को 25 और स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है 25x स्क्वायर। स्क्वायर है उनिया जाएगा रूट। एगो देखो अलग तरीका से कर दे रहे हैं ना, आई कौन स्क्वायर है इन्हें भाई बताओ 25x स्क्वायर है। पूरा के स्क्वायर लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5x का स्क्वायर है ना। समझ में आ रहा है, 5 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा 25। किसका वर्ग होता है 5 का, तो 5 का वर्ग नहीं लिख सकते हैं पूरा पूरा। आप जानते हो तुम लोग एक ही चीज
दोनों तरफ समान चिन्ह के साथ रहे तो कट सकता है। बताओ एने जो पावर में कितना है, एने पावर में कितना है, कटा सकते हैं डायरेक्ट। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो कौन बराबर, नया तरीका बता दिए हैं, घबराओगे ना ना। कौन कितना आ गया, 5x। अब जो चीज पूछेगा वो बना सकते हैं। तो क्या पूछा है, कहाँ तो लिखे थे, पूछा ही है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर आना चाहिए, वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के, इसके बराबर आना चाहिए। तो बराबर आएगा तो लिखेंगे LHS बराबर LHS, LHS बराबर RHS। अगर बराबर नहीं है तो LHS बराबर नहीं है RHS के। बराबर नहीं का साइन पता है ना, ठीक है। ये ना रहेगा तो बराबर, आई काट देंगे तो बराबर नहीं। तो देख रहे हैं बराबर आ रहा है कि बराबर नहीं आ रहा है। चलो बताओ, 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो पहले tan का फॉर्मूला लिखेंगे, उसी का क्या कर देंगे स्क्वायर। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। फॉर्मूला एक बार लिख लेना, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मान लिखेंगे, लंब बटा आधार। लंब कितना है वो 3x, बटा में 3x बटा 4x का स्क्वायर। अब बटों में वही काम ना होगा, बस माइनस के जगह पे क्या रहेगा, 3x बटा में 4x का स्क्वायर। अब बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। लड़की में बात मत करो, cos कितना है, कितना होता है फॉर्मूला, आधार बटा कौड़। आधार कितना है वो 4x, बटा में कौड़ कितना लाए हैं, तो 4x बटा में 5x का स्क्वायर। माइनस इधर करो तो 3x बटा 5x हो जाएगा। ना समझ में आ रहा है, लंब बटा कौन कर लो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कौन। अब देखो कटा रहे हैं, अब बटा पे जोड़ जोड़ चोरा करते जाएंगे, x से x कट जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 1 माइनस 9 बटा 16। इधर ये तो जानते हो ना, वही चीज आएगा, बस कोची आएगा, प्लस आएगा। इन्हें बताओ, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 बटा, इन्हें x से x कैंसिल, 3 का 9, 9 बटा 25। अब हेजा करना होगा बटा पर के घटाओ, अब बटावा में करना होगा बटा पर के जोड़। तो करेंगे हेजा ना तो 16 कम डायरेक्ट कर दें, हेजा बटा पर के डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बटा पर के घटाओ जो है डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो 16 एकम 16, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा में 16, हेजा जोड़ दे रहे हैं, 16 एकम 16, 16 9 25 बटा में। जगह कम है इसलिए डायरेक्ट कर दिए ना, ना तो फिर तुम लोग को बाद में बनाना पड़ेगा, मिटाने के बाद। ऊपर लिखे तो जगह था, क्या करेंगे भाई। देखो हर समान है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो 16 में से 9 घटेगा, 7 बटा में 25, 7 बटा 25। और तुम लोग को पता है नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो 16 से कटिए जाएगा ना, तो 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25 बराबर आया है। तो लिख देंगे LHS जो है बराबर है किसके, RHS के। बराबर नहीं आता तो काट देते, बराबर नहीं, कोई दिक्कत है तो का लिखोगे, बराबर है कि बराबर नहीं है, बना लो।